हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एनुअल एग्जाम के लिए सेट सी समझाने वाला हूं। इससे पहले अपन ने सेट ए और बी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इंग्लिश में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे यदि आप मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन उनको अच्छे से कंप्लीट करोगे तो। देखिए, सबसे पहला पैसेज होता है 5 नंबर का और बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, इस तरह का पैसेज रहेगा, इसको रीड करना रहता है, लेकिन मैं पैसेज को हल करने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। क्या बोल रहा है वो? हैज ए वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, रीडिंग, स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो वेराइटी ऑफ मीनिंग्स बोल रहा है वो। यहां पर अपन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा, पढ़ो शुरू से ही। तो रीडिंग हैज ए वेराइटी ऑफ मीनिंग्स शुरुआत में ही रहा है, तो ये यहां पर इसका पहला आंसर तो ये यहीं पर आपका हो गया है। कौन सा? ए वाला है। तो क्या आ जाएगा इसमें? रीडिंग एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। व्हाट डज इट मीन टू अनदर पीपल? ठीक है, अनदर पीपल ढूंढिए। ढूंढने का तरीका सबको आता भी है, पैसेज तो बहुत सिंपल है ना। मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया भी है कि पास होने का तरीका, उसमें भी आप देख लीजिएगा, तो ये आंसर पैसेज सोल्व कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अनदर पीपल देखो, तो यहाँ पर टू सम पीपल है, इट मीन्स लिटिल मोर, अनदर अनदर अनदर, ये यहाँ पर लिखा है टू अनदर इट मीन्स। ठीक है, इट मीन्स इट अनएबिलिटी टू गेन मेयरली ए जर्नल इंप्रेशन ऑफ व्हाट। तो ये यहाँ तक आपको दे रीड तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया है। तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका, यानी कि दूसरा नहीं है, बी के रूप में है, तो बी बात वही है। ठीक है, चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा? व्हाट ए हाउ डू स्टूडेंट्स डेवलप? ठीक है, हाउ डू स्टूडेंट डेवलप। तो डेवलप शब्द ढूंढना है आपको, एक ही शब्द पकड़ना है। यदि आपको नहीं आता जानता तो देखिए मेरी नजर यहीं पे पड़ गई डायरेक्टली, ये डेवलप। स्टडी बुक्स डेवलप ए सफरिंग। तो यहाँ से आपको ए से लगा के कहाँ तक है बिंदु? ये यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा सी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आप यदि चौथा ढूंढोगे ना, तो व्हाट इज वाला रेयर क्वालिटी। तो यहाँ पर चौथा में डायरेक्टली बता देता हूँ आपको समय बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपने को आगे की चीजें भी सीखनी है। तो ये आपका लगाना है आपको यहाँ से टू से, और ये अंतिम तक रेयर क्वालिटी तक। ये हो गया आपका डी, रहेगा ध्यान। और डी के बाद में आपका जो पांचवा है वो क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर प्राइज मीन्स आपका हो जाएगा शॉर्ट, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखिएगा। यहाँ पर ये इसी तरीके से रहेगा बेटा, आंसर पे से पढ़ लेना थोड़ा सा, आप इसको रीड करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आएगी। देखिए कोशिश यही है कि आपको कम समय में जानकारी दे दूँ। आंसर पेज में क्या है ये तो आप ढूंढ भी सकते हैं, आगे की चीज अपने को खास देखनी, लेकिन करना है कंप्लीट, है ना। ये हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये इसका पहला आपका आ जाएगा, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मोर देन 2 मिलियंस। तीसरा है आपका मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स। तो तीसरे के अंतर्गत आपका ये ए है। चौथे में आपका ये सी आंसर रहेगा, और पांचवा जो है इसमें आपका ए आंसर रहने वाला है। हो गया इतना। अब देखिएगा यहाँ पर है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी को देखिए, नोट्स और टाइटल आपको बताना है। तो ये तो आपको आता भी है, मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बढ़िया से कॉल कर लो। और कोई से भी डाउट है तो एसएलसी की इसको लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन रहेगी। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है, दोनों विशेष और निबंध मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है सेपरेट वीडियो में। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ से। ठीक है, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। ही नोज, वहां जानता है, द बॉय, ठीक है, जिसने जिसने, तो यहाँ पर हु,
हु, ये आपका हु राइट रहेगा। When I was young, when यानी जब, I was young मैं जवान था, I climbed tree मैं चढ़ सकता था। अब जवान था तो चढ़ सकता था, जवान है तो चढ़ सकता हूं, तो सकता था के लिए आ जाएगा कुड, क्या जाएगा कुड। हाउ डेड शुगर डू यू टेक इन टी, तो हाउ मच की हाउ मेनी की हाउ फ्यू, तो भैयू है ना कि जब आपकी शुगर जो है यानी कि शक्कर जिसको अपन गिन नहीं सकते, जो उसकी मात्रा होती है केवल किलो में, तो उसमें होता हाउ मच, ठीक है कितनी। और यदि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट जिनको अपन गिनती कर सकते हैं, उसके लिए मेनी है, फ्यू यानी कि थोड़ा सा होता है। चलिए गंगा इज ए एन द पवित्र नदी है, ठीक है, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो दा जाएगा इसमें, बिल्कुल राइट। क्या आंसर रहेगा इसका, दा रहेगा बेटा। और हीज अंकल डेड, उनके अंकल मर गए, किससे मर गए, तो कभी भी कोई सी भी चीज आती है ना बीमारी से, तो बीमारी से ऑफ फीवर ऑफ कैंसर, जब मर गए तो ऑफ आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। ही वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, तो यहाँ पर बिकम है ना बनना चाहता है, वहां बनना चाहता है क्या, एक इंजीनियर, रहेगा ध्यान भैया। चलिए ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, ध्यान देना नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है डिड नॉट डू, क्योंकि डिड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू, डू डिड डन, तो ही डिड नॉट डू, ध्यान दीजिएगा है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, हो गया इतना। अंकल यू वर्क हार्ड, सॉरी अंकल नहीं है, गलती से अंकल एकदम दिमाग में रह गया, अनलेस है बेटा, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, अनलेस का मतलब ही होता है नेगेटिव, है ना, अनलेस यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो यू विल फेल, अनलेस का मतलब होता है नहीं, तो इसकी जगह पर आपको इफ बदलना है, इफ लिखना मतलब अनलेस को हटा के, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना है ये जो इतना एरिया रहेगा है ना, ये अनलेस यू है ना, ये इसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल फेल, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब नेगेटिव है, अब इसको भी अपने नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो यदि का मतलब नेगेटिव नहीं है, अनलेस का मतलब होता नहीं तो, यदि कठिन परिश्रम करते हो नहीं तो, मतलब इसका कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे, तो ये अपने को ये ऐसा इसको बताओ, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, बस ये अनलेस और यू हटा दिया है, इसकी जगह आपने क्या लिखा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, ही इज टू वहां बहुत ज्यादा बीमार है और स्कूल नहीं जा सकता, तो सो डेट का यूज करना है, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा बीमार है फिर भी स्कूल जाता है, ऐसा है वो, तो अपन करेंगे इसको ही इज सो इल, और डेट ही कैन, ठीक है, और गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है भैया, थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको कंप्लीट आप, है ना। चलिए चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है, तो टॉयज ये अपने को पहले लिख देना है, टॉयज आर बिंग मेक्ड, ये मेक्ड का आ जाएगा, सॉरी मेड आएगा, मेड थर्ड फॉर्म मेक की, और बाई चिल्ड्रेन, रहेगा ध्यान।
चलिए, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड हॉनेस्ट पर्सन मैन वाज अन, तो अपने को इसको पूरा सही करना है, तो अपन इसको सही करेंगे। देखिए नंबर 1 है द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वाज अन हॉनेस्ट पर्सन, पूरा अपने को सीधा करके लिख देना। द ओल्ड मैन वाज अन हॉनेस्ट पर्सन, ही हैज टेकन टी, उसने चाय, वहां चाय पी चुका है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या उसने चाय पी, क्या वहां चाय पी चुका है, तो हैज ही टेकन टी, ठीक है, हैज ही टेकन टी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हु वाज आर मिस्टर किसिंग, तो हर टीचर। दूसरे में आपका सम पार्ट ऑफ द डे, तीसरा जाएगा आपका ब्रेकर्स डेरीज ड्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मस्टर्ड सीड। 10वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला क्लियर, दूसरा जो आ जाएगा आपका जाएगा इंग्लैंड टू फ्रांस, तीसरा जाएगा आपका ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला पोर्शन रहेगा आपका, और यहाँ पर आपका जाएगा रॉबर्ट, बी वाला। दूसरे का अंतर्गत आपका रहेगा ऑन पीपल ट्री, तीसरा जो रहेगा आपका वो रहेगा डस्ट ऑफ सो फॉल्स ऑफ ऑन हिम 11वां देखिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन 12, ये रहा 13, ये 14, 15 और 16, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट इनका सबका। चलिए गलती से थोड़ा जल्दबाजी में हो गया होगा, तो फिर से दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक बेटा। समय के अनुसार यदि आप एक्टिव रहिएगा चैनल पर, कोई सी भी नई चीज़ें मेरे को लगता है कि नहीं यार ये एग्जाम की दृष्टि से है, उनको मैं जरूर दूंगा। और चैनल पर है ना बेटा, मैंने नंबर दिए गए, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समय के अनुसार मैं चेंज करता भी रहता हूँ, तो आप एक्टिव रहिएगा समय पर, ठीक है। आपका जो पेपर है वो 3 मार्च के दिन है, तो आप बिल्कुल फरवरी के महीने में जो भी चीज़ें 15 फरवरी के बाद एग्जाम के लिए जिस जो चैनल पर डलती है, उनको जरूर एक बार फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी तो तैयारी फुल फाल है कि मैं आपको अच्छे नंबर से स्कोर कराऊंगा। आगे आपकी मर्जी बेटा, करो नहीं करो, ठीक है। मेहनत करना है, ठीक है, कोशिश करिए और अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि वार्षिक परीक्षा का असली पेपर कहीं पे नहीं मिलने वाला, जो चीज़ें बताऊंगा। हाँ, मॉडल पेपर में दूंगा, मॉडल पेपर में सब कुछ मिल जाएगा। और पेड कोर्स में जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ पर नहीं बता सकते, गुप्त जगह से बदलेगी, तो वो एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहाँ पे जुड़ जाओ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।